बिजनौर के धामपुर स्थित टीचर्स कॉलोनी में पीर बाबा मजार के रास्ते को लेकर वर्षों पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में है। शुक्रवार रात प्रशासन ने राजस्व विभाग की पैमाइश और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए रास्ते में लगी दीवार और पिलरों को हटाकर मार्ग को खुलवाया। प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई कॉलोनी वासियों की शिकायतों और सरकारी अभिलेखों के आधार पर की गई। उप जिलाधिकारी धामपुर के अनुसार कुछ माह पूर्व स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि सार्वजनिक रास्ते को संकरा किया जा रहा है। 25 मार्च 2026 को जिलाधिकारी महोदय और मेरे समक्ष नरेश जी, सुरेश जी, इन लोगों द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी कि उन्हें रास्ते का आसपास की जांच करवानी है और ये कि जियारत की भूमि मौके पे अधिक है। जांच और पैमाइश में अतिरिक्त भूमि तथा रास्ते पर लगाए गए पिलरों की जानकारी सामने आई, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि मजार से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच जारी है और अंतिम निर्णय कानून के अनुसार लिया जाएगा। कार्रवाई के बाद कुछ राजनीतिक नेताओं और मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कराया। इस बीच सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए। कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन और सीओ के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। दोनों के बीच प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर काफी देर तक बहस हुई। इस दौरान सीओ ने प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप न करने की बात कहते हुए विवेक सेन को कड़ी चेतावनी दी। किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। नहीं क्यों? अरे तुम कुछ, अरे क्या हो? कहाँ क्या हो? अरे रुको रुको, क्या हो? क्या हो? अरे तुम चोर हो, तुम जानो ना। चोर हो तुम जानो। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार बहस के दौरान माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक नईम उल हसन ने भी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई को एक तरफा बताया और दीवार के पुनर्निर्माण की मांग की। हम लोग मजार के संबंध में मिलने आए थे। हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया है। हमने यही कहा है कि रात के अंधेरे में पहले नोटिस देने चाहिए था आप लोगों को। नोटिस देने के बाद कोई कार्यवाही थी, दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए था। उसके बाद जो भी होता, जो भी कानून का फैसला होता है, जो भी शासन आदेश होता है, उसके हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन एक तरफा कार्रवाई हुई रात बर्बरता तरीके से, तो ये इसीलिए हम लोग आए थे। हमने अपनी बात रखी। दूसरी ओर डॉक्टर एनपी सिंह का कहना है कि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई सरकारी रिकॉर्ड और पैमाइश के आधार पर हुई है, इसलिए इसे राजनीतिक रंग देने के बजाय तथ्य और कानून के आधार पर देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर तो भाई नाप तोल है, राजस्व में सब कुछ लिखा हुआ है, कितना रास्ता है, उसी के हिसाब से रास्ता खोला गया। रास्ता सब सड़क भी बन जाएगी, सड़क बन जाएगी। निकलेगा कोई एक ही जाति धर्म बिरादरी का आदमी थोड़ी निकलेगा, यहाँ तो सब निकलेगा ना, सबके लिए आसान होगा। इस घटना के पश्चात धामपुर पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाकर फटकार लगाई। मैंने इनसे कह दिया रात फोन पे, आपसे मेरी बात हुई नहीं हुई कि भाई रात के अंधेरे में कुछ मत करो, रात के अंधेरे में आप सही करोगे तो भी लोग सोचेंगे गलत हुआ। तो सुबह में आ जाऊंगा मेरे आंखों के सामने, मैं आपके सामने बैठूंगा, अगर आपकी कोई जगह बैठती तो मैं दिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं, फिर रात मेरे कहने के बाद क्यों चला आपने सब चीजों में? जब आपने क्षमा नहीं, आपके जिलाधिकारी ने मुझे कहा सर मैं कह रही हूँ, आपके एसडीएम ने मुझसे कहा सर मैं कह रही हूँ, तो आपको क्या जल्दी दी थी? मैं यहाँ सांसद हूँ, तो मेरी बात की कोई अहमियत नहीं आपके सामने। वो सीओ कहाँ है आपके? सीओ कहाँ है भाई? बुलाओ उनको। उनके बुलाए बात कैसे हो जाएगी जब मैंने उनसे कहा 2 बार फोन काट दे, इतना बड़ा अधिकारी हो गया वो। फिलहाल प्रशासन ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। अब सभी की निगाहें जांच और राजस्व अभिलेखों की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे ये स्पष्ट हो सकेगा कि विवादित भूमि और रास्ते की वास्तविक स्थिति क्या है। धामपुर से शरद राजवंशी की रिपोर्ट।